नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के दो विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने के बाद अब कुढ़नी की बारी है। आपको बताएं कि आगामी 5 दिसंबर को बिहार के कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने को है, जिसका जो उस चुनाव का जो रिजल्ट है वो तीन दिन बाद यानी 8 दिसंबर को आ जाएगी। ऐसे में प्रत्याशियों की ओर से एड़ी चोटी का दम लग गया है और प्रचार प्रसार भी खूब हो रहा है। नेताओं ने तो कुढ़नी में जैसे अपना कब्जा जमा रखा है। कुढ़नी में प्रचार प्रसार का दौर ऐसे चल रहा है जैसे अब कुढ़नी के लिटमस समर पर नीतीश के सुशासन का टेस्ट हो जाएगा। ये टेस्ट हो जाएगा कि कुढ़नी में नीतीश, चिराग या तेजस्वी किसका जादू चलने वाला है, दलितों पर किसका कब्जा होने वाला है। आपको बताएं कि कुढ़नी में इस बार सबसे जो मेन टक्कर का लड़ाई है वो जदयू और भाजपा के बीच में है। आपको बताएं कि महागठबंधन की तरफ से जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ओर से केदार प्रसाद गुप्ता जो है वो चुनावी मैदान में है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी अपने उम्मीदवार नीलाभ कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया है और मुकेश सहनी कुढ़नी में भी प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार कुढ़नी में मुकेश सहनी का दौरा चल रहा है, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि कुढ़नी में जो भी जदयू के और साथ ही साथ आप भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका इन दोनों को अगर जिस पे भरोसा है कि किसके आने से कुढ़नी में जो वोटर्स है वो इनके पक्ष में हो जाएंगे, तो वो है नीतीश और चिराग। आपको बताएं कि बीते 2 दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुढ़नी गए थे, जहां जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार किया था और उनके लिए वोट मांगा था। साथ ही साथ अब आपको बताएं कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुढ़नी जाने वाले हैं, जहां वो जदयू के प्रत्याशी अपने प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए वोट अपील करेंगे। और आपको बताएं कि एनडीए की तरफ से यानी भाजपा की तरफ से केदार प्रसाद गुप्ता जो कि चुनावी मैदान में है, उनके लिए चिराग पासवान कुढ़नी जाएंगे और वहां वो चिराग पासवान जो है वो केदार प्रसाद गुप्ता के लिए वोट की अपील करेंगे। उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाले नीतीश कुमार अब प्रचार के लगभग अंतिम समय में जीत की अग्नि प्रज्वलित करेंगे, कुढ़नी की धरती पर पांव उतारेंगे। इससे मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का महत्व समझा जा सकता है। अब तक की सूचना के अनुसार 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में हुए 2 उपचुनाव गोपालगंज और मोकामा से नीतीश कुमार ने दूरी बना रखा था। राजनीतिक गलियारों में तब ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार का प्रचार नहीं करते। ये दिगर की नीतीश कुमार ने इसे नकारते हुए कहा कि उनके पेट में चोट के कारण प्रचार में नहीं गए, लेकिन अप्रत्याशी रूप से कुढ़नी सीट पर जदयू की दावेदारी का खेल नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बढ़ गई। जीत का समीकरण तय करने महागठबंधन में विधायकों की संख्या कम न हो, इसका भी ख्याल रखना है। कुढ़नी से जदयू के उतरने के बाद यहां के समीकरण में काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार समाप्त होने के 1 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुढ़नी विधानसभा में जोर आजमाइश के लिए उतरना पड़ा, तो इसकी कई कारण भी है। के गलियारों में सबसे पहला कारण यहाँ के जदयू के उम्मीदवार बन गए हैं। मनोज कुशवाहा का दबंग चेहरा, कड़क बोली के साथ सरकार के प्रति नाराजगी के उभरे स्वर का भी जवाब बनकर नीतीश कुमार को सामने आना होगा। हाल ही में मनोज कुशवाहा की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसे भाजपा वाले ये आरोप लगा रहे थे कि ये महफिल शराब के पीने जैसी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे जरूरी है पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट के बीच भाजपा के घुसपैठ को रोकना। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट में सेंधमारी कर डाली थी। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार के न आने का फायदा भाजपा ने उठाया, एक हद तक पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट भी अपनी झोली में डाल ली थी। सो इस बार
पैच। सो इस बार कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नीतीश जी चुनाव में शिरकत करने के लिए कुढ़नी विधानसभा में प्रचार करने को राजी हो गए। पिछड़ा वोटरों में राजद के कार्यकर्ता टिकट छीन जाने से नाराज हैं। कुछ अति पिछड़ी जातियां गठबंधन बदलने से नाराज हैं। इनके मान मनोबल का भी कोई मंत्री नीतीश कुमार देंगे। आपको बताया कि मोकामा में अच्छा खासा वोट भाजपा को मिल सकता था। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत के लिए दलित वोट को भी मनाने की कवायद करनी होगी। प्रचार में गए हम के नेताओं को दलितों ने सरकार की ओर से की गई उपेक्षा का मामला उठाया। यहाँ के विधायकों ने दलित बस्तियों के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लोजपा नेता चिराग पासवान इस मौके का फायदा भी उठाएंगे। चिराग पासवान की राजनीति वैसे भी नीतीश कुमार की राजनीति के विरुद्ध है। जिस तरह से नमो के हनुमान ने अंतिम समय में मोकामा या गोपालगंज के चुनाव में दलित मत विशेषकर पासवान वोटों को भाजपा की तरफ मोड़ने में कामयाब हुए थे, ऐसे में दलित मत को जदयू उम्मीदवार की तरफ मोड़ना कोई आसान काम नहीं रह गया है। एक तरह से बात करें तो कुढ़नी में जदयू उम्मीदवार की इमेज बड़ी चुनौती है। इसे स्वीकार्य बनाने के साथ ही पिछड़ा मतों की गोलबंदी को दुरुस्त करना है। चुनाव को महागठबंधन के पक्ष में करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सा परिवर्तन की लहर चलाएंगे, इसके लिए रिजल्ट का इंतजार रहेगा। इन सबके बीच नीतीश कुमार के कुढ़नी आगमन से जदयू उम्मीदवार काफी उत्साहित है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मोकामा और गोपालगंज में वोट अपील करने के लिए या चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना गोपालगंज में जदयू पर भारी पड़ी थी, महागठबंधन पर भारी पड़ी थी और यही कारण था कि गोपालगंज में भाजपा की जीत हुई थी। अब आपको बताएं कि चूंकि कुढ़नी में जदयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो नीतीश कुमार जो है अब जदयू के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने कुढ़नी जाने वाले हैं और दलित अति पिछड़ा और पिछड़ा जो जाति समीकरण है, इसके लिए वोट साधने, निशाना साधने के लिए नीतीश कुमार कुढ़नी जाएंगे और अपने प्रत्याशी के मनोज कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।